समर समरोचित विरचित वेशा दलित कुसुम दर विलुलित केशा कापी मधुरी पुना विलसति जुवती रधिक गुणा कापी मधुरी पुना विलसति युवती रधिक गुणा। आशंकिता श्री राधा सखी से कहती हैं, हे सखी, मुझसे भी अधिक कोई सुंदर रमणी काम संग्राम के अनुकूल वेश धारण कर मधुरिपु के साथ विलास कर रही है। रति क्रीड़ा में उसके केश पास ढीले होकर इधर उधर लहरा रहे हैं, उसमें से ग्रंथित पुष्प भी झड़ गए हैं। मधुरिपु श्री कृष्ण माधुर्य के शत्रु हैं, उनको माधुर्य का भान ही नहीं है, इसीलिए वे मेरी उपेक्षा करके किसी दूसरी युवती के साथ रति विलास में लिप्त हैं। युवती अधिक गुणा, वह ब्रजरमणी मुझसे भी अधिक गुणशालिनी है, पर यह तो संभव ही नहीं है। अधिक गुणों का व्यंगार्थ है, कम गुणों वाली युवती रमण कर रही है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इससे विपरीत रति सूचित होती है। विपरीत रति में युवती का ही रति कर्तृत्व रहता है। स्मर स्मर समर, रति केली के स्मर समर कहा गया है। रति क्रीड़ा में रति विमर्दन आदि क्रिया होती है, जिससे नायिका का कवरी बंधन खुल जाता है, उसमें सन्निहित पुष्प झड़ जाते हैं, विशृंखलित हो जाते हैं। सखी, मदन समर के योग्य वेशभूषा का परिधान किए हुए और अनंग रस के आवेश में कवरी बंधन आलुलायित होने अर्थात बिखर जाने के कारण कुसुम समूह विगलित होने से विमर्दित केशों वाली मुझसे भी अधिक गुणशालिनी कोई युवती मधुरिप के साथ सुखपूर्वक विलास कर रही है। हरि परिरंभण बलित विकार, हरि परिरंभण बलित विकार, कुच कलशो परी तरलित हार, कापी मधुरी पुना विलसति युवती रधिक गुणा। श्री राधा आनुमानिक तौर पर उस रमणी की चेष्टाओं को चित्रित करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के द्वारा आलिंगित होने से उस युवती में कामोचित रोमांचादि मदन विकार उद्भूत हो गए होंगे। कलश शरीर के उन्मत्त स्तनों पर हार दोलायमान हो रहा होगा। हार की चंचलता रति काल में युवती द्वारा रतिकर्तृ अथवा विपरीत रति में ही संभव है। श्री कृष्ण का प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करने पर मदन विकार से विमोहित उसमें रोमांच आदि विकार उत्पन्न हो गए होंगे और उसके कुछ कलशों पर हार दोलायमान हो रहा होगा। ये राधारणी करो भावना। विचल दल कललिता नन चंद्रा तदधर पान रभसकृत तंद्रा, कापी मधुरी पुना विलसति युवती रधिक गुणा। उस रमणी का मुखचंद्र चंचल अलकावलियों के कारण और भी अधिक शोभाशाली दिखने लगा। रति काल में श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान कर रतिजन्य आनंद में निमग्न आंखें बंद करके वह कपट निद्रा का मिथ्या अभिनय कर रही होगी। उसका मुखचंद्र घुंघराली अलता बलियों से सुललित हो रहा होगा और श्री कृष्ण की अधर सुधा का पान करने की अतिशय लालसा के कारण नयन जुगल
आनंद पूर्वक निमिलित हो रहे होंगी। चंचल कुंडल ललित कपोला मुखरित रसन जगन गतिलोला कापी मधुरी पुना विलसती युवती राधिका गुणा। कुंडल जुगल चंचल होने पर उसके कपोल तल की शोभा और भी बढ़ रही होगी। कटितट पर विराजमान मणिमय मेखला की क्षुद्र घंटिकाएं उसके जगन स्थल पर आंदोलित होने के कारण सुमधुर रूप से मुखरित हो रही होगी। रतिक क्रीड़ा में संलग्न उसके कुंडल जुगलों का आंदोलित होना स्वाभाविक ही है। इससे उसके कपोलों की मनोहरता और भी बढ़ गई होगी। मेखला में संलग्न घुंघरू बार बार बजते होंगे। जंघों का सदा संचलन होने के कारण वह अति चंचल प्रतीत होती होगी। दयित विलोकित लज्जित हसिता बहुविध कूजित रतिरस रसिता कापी मधुरी पुना विलसती युवती राधिका गुणा। प्रियतम श्री कृष्ण जब तृप्त होकर उसकी ओर देखते होंगे तब वह लज्जित होकर गर्दन झुका लेती होगी, हंसती होगी। रति सातिरेक के कारण वह पक्षियों कोकिल कलहंस के समान विविध प्रकार की मधुर चित्कार ध्वनि करती होगी। दैत श्री कृष्ण के द्वारा अवलोकित होने पर वह लज्जित होती होगी, हंसती होगी। प्रतिकाल में रति रस रसिता होकर कोकिल कलहंस आदि के समान मदन विकार सूचक चित्कार शब्द करती होगी। विपुल पुलक पृथु बेपथु भंगा श्वसित निमिलित विकसदनंगा कापी मधुरी पुना विलसती युवती राधिका गुणा। रतिकाल में पुलकावलियों से कंपन से स्वरभंग होने से वह लंबी लंबी श्वासोच्छ्वास करती होगी। आनंद प्राप्ति होने पर आंखें मूंद लेती होगी, जिससे उसका काम विकसित होता होगा। बेपथुभंगा प्रस्तुत श्लोक में रोमांच तथा कंपों का तुरंग सदृश इसीलिए बताया है कि जिस प्रकार जलाशय में एक के बाद दूसरी तरंग उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उसके शरीर में श्री रोमांच तथा कंप उत्तरोत्तर उत्पन्न होते होंगे। अनंग रस से पुलकित हो उसके रोमांच एवं कंप ही उसके तरंग के समान है। सघन निश्वास एवं नेत्र निमीलन के द्वारा वह मदन आवेश प्रकाशित करती होगी। श्रम जल कण भर सुभग शरीरा परिपति तोरसी रतिरण धीरा कापी मधुरी पुना विलसती युवती राधिका गुणा। अनंग आवेश में वह पूर्ण रूप से थक गई होगी। सुरताया सजन्य श्रम बिंदुओं से उसका मुखारबिंद कैसा चमकता होगा। स्वयं को विस्मृत होकर श्रुत क्रिया रूपी रण में दक्ष वह श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर गिर गई होगी। उसकी शोभा कैसी अद्भुत हो रही होगी। रति रस निपुण वो कामिनी सुरत क्रीड़ा जन्य पसीने की बूंदों से और भी सुंदर लगती होगी। प्रतिक्रियाओं में धैर्य धारण करने वाली वह रतिश्रम श्रांता श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर निपतिता होकर कितनी शोभा पा रही होगी। श्री जय देव वनित हरि रमित कलिकलु सजनयतु परिशमितम्
कापी मधुरी पुरा विलसती युवती रधिक गुणा। श्री जयदेव भणित हरि रमितम, श्री जयदेव भणितम जट हरि रमितम हरे रमणम भक्तानाम कलि कलुषं परिश्रमितम जनयतु। गीत गोविंद के इस 14वें प्रबंध का नाम हरि रमित चंपक शेखर है। इस प्रबंध में विपरीत रति का वर्णन है। रति व्यापार का यह वर्णन अति पवित्र है। यह पाठकों तथा श्रोताओं के कलिदोष जन्य काम विकार का प्रक्षालन करे। कवि जयदेव द्वारा वर्णित यह हरि रमन विलास रूप रति क्रीड़ा सबका कलिकल्मष अर्थात काम वासना को शांत करे। विरह पांडु मुरारी मुखाम्बुजद्युत्तरीयं तिरयन्नपि वेदनाम् विधुरतीव तनोति मनो भुवः सुहृदये हृदये मदनव्यथाम्। श्री राधा ने विलाप करते हुए सारी रात बिताई। जब चंद्रमा को अस्ताचल की ओर जाते देखा तब अपने प्रति श्री कृष्ण के पूर्व राग का स्मरण कर अपनी प्रिय सखी से कहने लगी, अरे सखी, कितने कष्ट की बात है। यह जो चंद्रमा है संतप्त व्यक्तियों की विरह व्यथा को और भी बढ़ा रहे हैं। अब यह अस्तमित हो रहा है जिससे मेरा मदन ताप तिरोहित हो रहा है। इसके पांडु वर्णों को देखकर मुझे श्री हरि के मुख कमल का स्मरण आ रहा है। मेरे विरह में वे कैसे निष्प्राण हो गए होंगे। अन्य प्रकार से अनुमान करती हुई कहती है कि श्री हरि मेरा परित्याग कर किसी दूसरी रमणी के साथ रमण कर रहे हैं, इसीलिए उनकी ढलते चंद्रमा जैसी कांति हो गई है। यही कारण है कि हृदय में संताप और अधिक गहरा गया है। प्रिय सखी, मेरे विरह में पांडु वर्ण हुए श्री मुरारी के मुख कमलों की कांति के समान दूसरी तो वो चंद्रमा मेरी मनोव्यथा को तिरोहित कर कामदेव के सुहृद भूत मेरे हृदय में मदन संताप की अभिवृद्धि कर रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।